विश्वरूप ने गुरु मंत्र देते हैं जाकर के गुरु पद को संभाल लिया और कवच दे दिया। और इंद्र को कवच देने के बाद कहा इसको धारण करके आप युद्ध लड़िए तो आप विजय होगी आपकी। उसी समय इंद्र वह कवच पहन करके विधिवत विधान विद्याओं का कवच और कुछ विद्या मंत्र लेते हुए और युद्ध के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। सभी देवता पुनः तैयार होते हैं। तैयार होकर के फिर पुनः युद्ध की तैयारी होती हुई वहां पर पहुंच जाते हैं इंद्रपुरी पर। सभी देवताओं को मारो काटों की आवाज सुनाई देते हुए सभी देवते इधर उधर भागते हुए कुछ क्षण के लिए युद्ध करते हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी कुछ क्षण के लिए सभी को जीवित कर देते हैं। कृत्यम जन्म बलम मुक्ते, जैसे ही शुक्राचार्य जी का जाकर के पूजा का समय हुआ उसी समय शुक्राचार्य जी अपनी पूजा में आसन लगा लेते हैं। और इधर युद्ध बंद न होने के कारण वहां पर कवच धारण किए हुए इंद्र तत्काल वहां से क्रोध में आते हुए बलि आदि से सभी से युद्ध करने लगते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि महाराजा बलि को भी वहां मार दिया और अपने पुनः जाकर के स्थान को ग्रहण कर लिया। उसी समय महाराजा बलि को उठाते हुए सभी लोग दैत्य गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव ने पुनः अवमंदित करते हुए जीवित कर दिया। और इधर क्या कृत्य बनता है, गुरुदेव का मान सम्मान होने लगा। मान सम्मान हो ही रहा था उसी समय कहा एक ऐसा यज्ञ करिए। विश्वरूप ने कहा ऐसा यज्ञ कराइएगा आप जिससे कभी यह ऐसा कर्म ना बिगड़े और हमेशा राज्य आनंद में रहे। ये हमारी ही पूरी हमारे ही आनंद से प्राप्ति हो। उसी समय एक महायज्ञ किया गया। उस यज्ञ में जाकर के विश्वरूप ही स्वयं गुरुदेव के रूप में वहां विराजे। गुरुदेव के रूप में वहां विराजे। इंद्र भगवान जाकर के वहां पे यजमान के रूप में विराजे। संपूर्ण यज्ञ हुआ। लास्ट में जब यज्ञ की आहुति कुछ बची हुई जो आहुति थी वो थोड़े थोड़े मंत्र बोल करके अग्नि में डालते हुए और जाकर के देवताओं को अर्पण कर दी। स्वभाववश गुरुदेव ने स्वभाववश कुछ हो भाग जा करके देवताओं को अर्पण कर दिया छोटे छोटे मंत्र बोलते हुए। जैसे ही यह मंत्रों को जाकर के बोला उसी समय गुनगुनाते हुए इंद्र ने कहा आप क्या गुनगुना रहे हैं, स्पष्ट मंत्र क्यों नहीं बोलते हैं। यहाँ पर बताया विकलांगम सर्वभंगेषु तत्पुनामानि जपं फलं भवेत् मंत्रस्य तत्त्वमहं भक्ते तेयेनं यज्ञभागेन च। बताया है कि मंत्र को हमेशा जप करके विधान बनाना चाहिए। और बताया जो वेद मंत्र होते हैं उनको हमेशा जितना ऊंचा उच्चारण करेंगे उतना ऊंचा फल प्राप्त होता है। वैसा नहीं किया यहाँ गुरुदेव ने विश्वरूप ने। उसी समय क्रोध में आकर के इंद्र तत्काल जाकर के वहां से खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव को पकड़ करके कहा आपने यह गलत किया और आपने किसकी आहुति डाली। उसी समय गुरुदेव कांपते हुए कहने लगते हैं विश्वरूप को हमने कुछ भाग देवताओं को दे दिया इस यज्ञ में। उसी समय क्रोध में आकर के गुरुदेव के तीनों सिर काट लिए। इंद्र ने तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप के तीनों सिर काट करके उसी कुंड में डाल दिए। और उसी कुंड में डालते ही स्वाहाकार जैसे ही बोला और इधर हाहाकार की ध्वनि प्रकट होने लगी। और उस कुंड से तत्काल 3 पक्षी प्रकट होते हैं। 3 पक्षी प्रकट जैसे ही हुए चटक तीतर और कबूतर वह जाकर के ब्रह्म स्वरूपाणाम ज्ञान नामानि नामानि च वह साक्षात बताया है कि ब्राह्मण स्वरूप होते हैं वह पक्षी।
इन पक्षियों को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। चटक, तीतर और कबूतर ये जाकर के विष्णु के सिर कटने से अग्निकुंड सिंह के द्वारा प्रकट हुए थे। एक चटक पक्षी होता है जो वन में पाया जाता है, तीतर आप जानते हैं, और कबूतर यह भी आप जानते हैं। इनको मारने से ब्रह्म हत्या लगती है और इनको दाना खिलाने से ब्राह्मण के भोजन के बराबर फल प्राप्त होता है। और देवी भागवत में बताया कि चटक, तीतर और गौरैया पक्षी वहां पर उत्पन्न हुआ, क्रम एक ही है। यहाँ पे भागवत में बताया कि ये तीनों पक्षी जैसे ही प्रकट हुए उसी समय वह भयभीत होते हुए इंद्र अपने कुटिया की ओर भागने लगा, जहाँ पर यज्ञ की कुटियाएं बनी हुई थी। कुछ देवता इधर उधर भागने लगे और उधर जाकर के विष्णु के पिता दुष्टा को पता चला। जैसे ही पता चला उसी समय वह क्रोध में आकर के आसन लगाते हैं और यज्ञ की ध्वनि भेदक मंत्रों को बोलते हुए यज्ञ कुंड में ऐसी आहुतियां मंत्र बोल करके डालते हैं। जैसे ही मंत्र बोल करके आहुतियां डाली उसी समय एक बालक उत्पन्न होता है। जैसे आहुति डाली नाम उच्चारण से उसी समय एक बालक उत्पन्न होता है अग्निकुंड से। तुष्टा ने जैसे ही किया उसी समय वह बालक को देख करके वह बालक इतनी तेजी से बढ़ा कि आकाश से सिर लगने लगा, सूर्य के समान बिल्कुल अंधेरा छा गया और सूर्य बिल्कुल नीचे ढक गए। ऐसा देख करके तुष्टा ने कहा, आप बेटा छोटी हो जाए, अभी कुछ वार्तालाप करना है। उसी समय तुष्टा ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम विशेष रूप से पढ़ने के कारण तुम्हारा नाम वृत्तासुर होगा और तुम जाओ, तुम्हारे भाई का पद इंद्र ने कर दिया है और उसको छोड़ना नहीं, और उसको छोड़ना नहीं, जाओ उसका अंत कर दो। ऐसा कहते हुए उसी समय हाथ में लोही दंड लेकर वह वृत्तासुर पुत्र अग्नि से प्रकट हुआ वह बालक तत्काल पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ इंद्र की खोज में निकल जाता है। इंद्रस्तरूपाणां तदात्मानां तत्त्वनासिनामिनां ततोन्द्रस्तु तथात्मनामस्य उसी समय इंद्र दुख के मारे इधर उधर भागते हुए जाकर के एक जगह छिप जाते हैं। जैसे ही छिपते हैं उसी समय कहा, ज्ञानियों को, योद्धाओं को ऐसे नहीं छिपना चाहिए। ऐसे ऐसे वचन बोलते हुए क्रोध में आकर के तत्काल इंद्र सामने प्रकट हो जाते हैं। इंद्र जैसे ही सामने प्रकट होते हैं उसी समय युद्ध होने लगता है। युद्ध होने लगता है और युद्ध इतना तेजी से हुआ कि जाकर के वहां पर इंद्र बिल्कुल पराजित की ओर चल पड़े। कहा, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ रहा, और वृत्तासुर को वरदान था कि तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम ना आएगा, केवल जो अस्त्र शस्त्र से निर्मित ना हो, जो बिल्कुल सूखा शस्त्र से बनाया हो, किसी से निर्मित ना हो, वह चल सकता है। उसी समय जाकर को इंद्र को कुछ ध्यान आता है। उसी समय इंद्र समुद्र का फैन एकत्र करके उससे एक अस्त्र का निर्माण करते हैं। उससे पुनः निर्माण करते हुए युद्ध की तैयारी के लिए अग्रम बढ़ते हैं। उसी समय कुछ क्षण के लिए युद्ध हुआ और युद्ध में होने पर तत्काल जाकर के क्रोधाराम तथा ध्यान इंद्र सुनामानि चेतना भद्रं तत्त्वमहं ज्ञानं तत्र उसी समय इंद्र जाकर के क्रोध में आते हुए
वहां से युद्ध करते हैं उस शस्त्र से बने हुए, तो वहां पर वृत्तासुर का अंत हो जाता है। वृत्तासुर का जैसा ही अंत हुआ, उसी समय जाकर के उसमें से ब्रह्महत्या प्रकट होती है। ब्रह्महत्या प्रकट होती है और ब्रह्महत्या जाकर के इंद्र को भयानक अग्नि की तरह ज्वाला उसमें निकलती हुई स्वयं जाकर के इंद्र को खाने को दौड़ी। उसी समय इंद्र यहाँ से भागे, मौन सरोवर में जाकर के एक कमल की डंडी में छिप जाते हैं और एक कमल की डंडी में छिप जाते हैं और 1000 वर्ष तक छिपे रहे इंद्रकोशो कमल की डंडी में अंदर प्रवेश होकर के भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्महत्या जाकर के वहीं आसपास भ्रमण करती रही कि कब इंद्र बाहर निकले, कब हम उसके ऊपर हमारा भोजन बन जाए इंद्र। उसी समय यहाँ क्या कृत बनता है, उस समय तपोबल के कारण राजा नहुष ने इंद्रपुरी को चलाया। एक दिन इंद्राणी बैठी हुई राजा नहुष के सामने। राजा नहुष ने कहा कि आप हम इंद्रपुरी को चला रहे हैं, आप हमारी पत्नी हो और हमारा आदेश मानना होगा, हमारा आदेश मानना होगा। ऐसा कहते हुए ब्रह्माणी, ऐसा कहते हुए इंद्राणी जाकर के चकित रूप से रोमांच हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। खड़ी होकर के सोचती हैं अब क्या किया जाए, मर्यादा चली जाएगी। उसी समय देवताओं के पास पहुंच करके बताया तो एक ही उपाय बताया। जहाँ राजा नहुष से कहना एक ही उपाय है, सेवा के लिए अगर वह कह रहा है आपकी सेवा करवाना चाहता है आपसे सेवा, तो एक ही उपाय है कह देना कि आप संत महात्माओं को डोली में लगा करके और घुटनों के बल चला करके हमारे पास तक अगर आए सायंकाल में तो हम उनकी सेवा करेंगे और मान लेंगे। बोले फिर क्या होगा, बोले वहीं प्रेम बिगड़ जाएगा, चिंता की कोई बात ना करिए, आपका हमेशा पर्यंत पुण्य प्राप्त होगा। उसी समय जाकर के इंद्राणी आती हैं, राजा नहुष की बात को स्वीकार करती हैं। राजा नहुष से कहा आप संत महात्माओं को ब्राह्मणों को पालकी में लगा करके हमारे स्थान तक अगर आप आएंगे, हमारे जहाँ पर हम ठहरते हैं, जहाँ पर हमारा निवास है, तो हम बिल्कुल आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। उसी समय जाकर के संत महात्माओं के रूप में अगस्त्य आदि ऋषि मुनियों को उसने बड़ी तेजी में ललकारते हुए राजा नहुष ने बुलाया जैसे ही उसी समय जाकर के कहा हमें डोली में बैठा करके इंद्राणी के पास ले चलो। जैसे ही इंद्राणी के पास चलने के लिए कहा, उसी समय चारों तरफ देखा तो वह ऋषि मुनि देखकर के चकित रह गए, पर राजा की बात मानना पड़ेगी। राजा नहुष उस पालकी में बैठ जाते हैं और घुटनों के बल चलते हुए धीमे धीमे वह अगस्त्य ऋषि मुनि आदि सब लगे हुए ले जा रहे हैं। परिक्रोधा काम तथा ज्ञानां तत्र ज्ञानानापिमानिशः दुख दरिद्र तथा कामस्य पुरुष जो कामिता पुरुष होता है उसके भय और लज्जा नहीं रहती कभी। उसने यह भी नहीं सोचा कि संत महात्माओं को हम डोली में बैठा करके ऐसा क्या करने जा रहे हैं, और इतनी तेजी से कहा कि सर्प चलो सर्प चलो। सर्प कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। उसी समय कहा समय निकल रहा जल्दी चलो। तो वह घुटनों के बल चलने वाले संत महात्मा अगस्त्य ऋषि मुनि आदि लगे हुए उसमें अगस्त्य जी के घुटनों में जाकर के रक्त बहने लगा चलते चलते। उसी समय और तेजी से क्रोध में बोला राजा नहुष कि पृथक पृथक चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, सर्प सर्प चलिए। उसी समय यहाँ तक कि पैर का इशारा भी कर देते हैं, पैर को लगा करके कहा जल्दी चलिएगा।
उसी समय पालकी को वहीं रख दिया अगस्त जी ने। अगस्त जी क्रोध में आकर के कहते हैं तुम राजा बनता है, ऐसा हम लोगों से कार्य करा रहा, लज्जा नहीं है तेरे को? या तू सर्प कहता या तू सर्प ही हो जा। उसी दिन से वह श्रापित राजा नभोजन जाकर के सर्प योनि में, अजगर की योनि में चले गए। और इधर क्या कृत मना, उसी समय जाकर के अगस्त मुनि आदेश देते हैं कि आप जाकर के मानसरोवर चले जाओ, वहां अपने स्वामी का ध्यान करना, वो जरूर मिलेंगे। उसी समय कहा वह तपस्या कर रहे हैं, तपस्या के बल से ब्रह्म हत्या का